दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया इस साल बॉलीवुड की जितनी भी हॉरर फिल्में हैं ना वो बॉक्स ऑफिस पर आकर इतिहास रचेंगी, तो क्या आपको मेरी इस बात पर यकीन होगा? अगर नहीं भी होगा ना बाबू, तो मैं तो अपनी बातों से आपको यकीन दिलवा भी देता हूं। और मेरी वो बातें सही जब साबित हो जाती है तो आप भी ये बात कहते हो कि भैया हमने तो ये बात आप लोगों को पहले ही कही थी। तो देखिए, आज बॉलीवुड की आने वाली एक और हॉरर फिल्म को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि भैया ये फिल्म भी 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस तो बॉक्स ऑफिस पर इस साल जरूर करेगी। और भाई जैसे ही इस फिल्म को इस तरह का रिस्पांस मिल रहा है ना, कि भैया इस रिस्पांस को देखने के बाद सिंघम के जो मेकर है वो सोच में पड़ गए हैं कि भाई इस बार की दिवाली हमारे नाम होगी या फिर वहां भी पटाखे किसी और के नाम के फूटेंगे। जैसा कि भैया अभी हाल फिलहाल में ही फूटे हैं। किसके लिए? तो भाई स्त्री के पार्ट 2 के लिए। तो भैया कौन सी है ये फिल्म जिसको देखने के बाद सिंघम के मेकर भी घबरा गए हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि भैया इस साल बॉलीवुड की जितनी भी हॉरर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आई हैं, सब ने जबरदस्त कारनामा करके दिखाया मेरे भाई। यानी कि भैया जब पहले शैतान आई तो भैया शैतान के रूप में आर माधवन के किरदार को देखकर भैया जनता डर गई और ये बात कहने लगी कि भैया अनजान व्यक्ति से लिया हुआ वस्तु कभी भी ना खाएं, नहीं तो आप किसी और के वश में हो जाएंगे। उसके बाद जब मुंजिया की प्रेम कहानी आई, हॉरर वाली प्रेम कहानी, तो भैया उस हॉरर वाली प्रेम कहानी को देखकर दर्शक ये बात कहने लगे कि भैया प्यार का ये कैसा रूप है। उसके बाद भाई जब स्त्री का पार्ट 2 आई तो भाई उसने तो तहलका ही मचा दिया मेरे भाई, जिसकी गूंज अभी भी बॉक्स ऑफिस पर सुनाई दे रही है बहुत ही धमाकेदार तरीके से मेरे भाई। अब जैसे ही स्त्री के पार्ट 2 का ये जो गूंज है वो थोड़ा सा समाप्त होगा, उसके बाद भैया दीपावली के शुभ अवसर पर धमाका करने के लिए आ रहे हैं। टैंग 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 टैंग, तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया। यानी कि भाई हम जे तुम्हार सुधु जे तुम्हार। यानी कि भाई कार्तिक आर्यन जो है ये बात कह रहे हैं कि आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हो कि दरवाजा बंद हो गया, उस पर ताला लटक गया, तो क्या अंदर वाली आत्मा छेद से बाहर नहीं आ सकती है? और अगर वो बाहर आएगी तो किसके शरीर पर आएगी? यानी कि भाई हम भूत भगाते भी है और भूत की आत्माओं को अपने ऊपर बुलाते भी है। कुछ यही बात भाई भूल भुलैया के पार्ट 3 के ग्लिम्स के माध्यम से बता रहे हैं। कौन? तो भैया कार्तिक आर्यन। और भाई उनके इस अलबेले अवतार को देखने के बाद इस बात के संकेत तो भूल भुलैया के दीवानों को मिलने लगी है कि भाई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर तहलका मचाएगी भी और मचाएगी भी। और जब ये तहलका मचाएगी तो सिंघम के मेकरों को थोड़ा सा चिंता में पड़ना पड़ेगा ना कि भाई उन लोगों ने डेट छोड़ा था 15 अगस्त का स्त्री के लिए, खेल खेल में के लिए, वेदा के लिए, ये सोच करके भैया धमाका हम अकेले कर लेंगे दीपावली पर। लेकिन वहां पर तो भाई भूल भुलैया ने जिस तरह से अपने झंडे गाड़ने अभी से शुरू कर दिए हैं, उसको देखने के बाद तो अब वो सारी खबरें झूठी लगने लगी है, जिसमें ये बात कही जा रही थी कि भैया भूल भुलैया के मेकर जो है ना वो घबरा गए इस बात से कि भाई हम सिंघम बाबू से मुकाबला नहीं करेंगे। लेकिन भाई ठोक कर सीना बता दिया है भूल भुलैया वालों ने कि बाबू इसी डेट पर ये फिल्म जो है वो रिलीज होगी। यानी कि दीपावली पर ही ये फिल्म आने वाली है मेरे भाई। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भैया इस बार का दीपावली किसके नाम होगा? किसके नाम होगा? 15 अगस्त तो स्त्री के नाम हो गया है, तो दीपावली क्या सिंघम के नाम होगा या फिर भूल भुलैया के भूल भुलैया में गुम हो जाएंगे? अजय देवगन अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।